प्रिय मित्रों, आज मैं कोई एक हफ्ते बाद आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ और इस एक हफ्ते में मैं अपने व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण आपसे कुछ चर्चा नहीं कर सका। हालांकि इस हफ्ते में काफ़ी कुछ परिवर्तित होता हुआ नज़र आया अखबारों में और मीडिया में। खास करके अयोध्या की एक घटना जहां पे एक 12 साल की बच्ची के साथ में एक गैंग रेप का जिक्र किया गया और उस गैंग रेप का जो अखबारों में और सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, मैं उनको पढ़ के बहुत विस्मित हो रहा था। क्या डीएनए पे आज के समय में इतना डिस्कस करने की आवश्यकता है? क्या उसको एक राजनीतिक टूल बना करके और लोगों के सामने पेश करने की आवश्यकता है? आज डीएनए एक एस्टेब्लिश किया हुआ मेथड है जो हर हालत में किसी भी रेप केस में किया जाएगा। खास करके इस रेप केस में जहाँ पे जो रेप जिस बालिका पे रेप हुआ है वो प्रेग्नेंट हो गई है और उस रेप का उजागर ही उसकी प्रेगनेंसी के कारण हुआ। उसके पेट में दर्द होने लगा। जब डॉक्टरों के पास गए तब सारी कहानी आई कि 2 महीने से कुछ लोग उसका शोषण कर रहे थे और यह उसके प्रेगनेंसी है। अब जब प्रेगनेंसी है तो इस प्रेगनेंसी को नेचुरली टर्मिनेट किया जाएगा क्योंकि 2 महीने से कम की है और टर्मिनेशन होने के बाद में जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो जब आएंगे तो उनका मैचिंग कंपलसरी है। उसको न समाजवादी पार्टी या अन्य लोगों को ये इंसिस्ट करने की आवश्यकता है कि इसका डीएनए कराया जाए और देखा जाए बच्चा किसका है। वह तो एक इनबिल्ट एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ही और वो होगा ही। तो फिर उसको आप इतना मीडिया में उछाल क्यों रहे हैं? ये मेरी बात समझ में नहीं आई। उसका एबॉर्शन होने दिए, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होंगे उन दोनों का ब्लड दिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जो भी एक्यूज्ड है देखा जाएगा। लेकिन अगर मान लिए वो एक व्यक्ति का वो निकलेगा ही एक व्यक्ति का। गैंग रेप में ये तो नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति से एक बच्चा उसके पेट में हो। किसी एक व्यक्ति से उसके पेट में बच्चा होगा। ज़्यादातर इसमें संभावनाएं ये रहती हैं कि जो यंग रेपिस्ट है उसकी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं, लेकिन कभी कभार जो सीनियर है, जो उम्र में ज़्यादा है, उसका भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं अक्सर ऐसे केसेस में जो यंग बच्चा है उसकी होती है। लेकिन ये सिद्ध हो जाने पर कि राजू खान जो है, जो बच्चा छोटा है 20-22 साल का है, उसका अगर बच्चा भी वो निकल आता है तो मोइन खान इससे लांछन से बरी नहीं हो सकते क्योंकि मामला गैंग रेप का है। रादर ये उनके अगेंस्ट में जाएगा कि रेप एस्टेब्लिश हो जाएगा कि हाँ इसके साथ में रेप हुआ है और जो कहानी उस बच्ची ने बताई है या उसके माता पिता ने बताई है वह लगभग सही है, उसका वो सपोर्ट करेगा। तो डीएनए टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाता है और दोनों में से किसी एक का भी उसमें बच्चे में डीएनए मिल जाता है तो वो दोनों के लांछन को प्रूव करेगा क्योंकि बच्चा तो एक ही व्यक्ति से होगा ना। तो डीएनए तो हमें एक ही व्यक्ति का मिलेगा। हाँ, उसके कपड़े वगैरह जो अगर हैं, खास करके पुराने कपड़े या जो वही कपड़े वो पहनती थी, उन कपड़ों पे अगर दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए मिल जाता है, क्योंकि 2 हैं, एक यंग बच्चा है और एक बूढ़ा है, लेकिन कपड़ों पे दूसरे व्यक्ति का भी मिल सकता है क्योंकि कपड़ों पे डीएनए जो है, जो सीमन है, उसमें काफ़ी दिनों तक डीएनए निकाला जा सकता है। तो ये जो कपड़ों का डीएनए करवाना पड़ेगा और साथ में जो प्रोडक्ट ऑफ एबॉर्शन है दोनों का डीएनए करवाना पड़ेगा। और हो सकता है कि एक में बच्चे का डीएनए, एक में बच्चे के अंदर डीएनए मैच कर जाए और दूसरे का कपड़ों पे मैच कर जाए। तो यह संभावना बनी रहती है। और अगर मान लीजिए एक ही का मैच होता है या किसी दूसरे व्यक्ति का मैच होता है, इन दोनों को भी अगर छोड़ दे तो उससे गैंग रेप की
जो संभावना है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। हाँ, उस तीसरे आदमी का जिसका कि डीएनए उसमें है उसको और तलाश करना पड़ेगा। और गैंग रेप जो कि एक एलिगेशन लगा है वह हो तो उसको हम कहते हैं जहाँ से एक से अधिक व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी उस बच्ची के साथ में करता है। किसी भी बच्ची या औरत के साथ में एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम गैंग रेप कहते हैं। तो ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो वह डीएनए के टेस्ट के बाद में पता चलेगा। पर किसी भी हालत में गैंग रेप में वो व्यक्ति एक्सक्लूड नहीं हो पाएंगे। रादर हो सकता है उनके जो सेमिनल स्टेन्स हैं उनके कपड़ों पे, बच्ची के कपड़ों पे तलाश किए जाएं और मिल जाए तो उसमें भी किसी और डीएनए को देखा जा सकता है। तो दो डीएनए भी मिल सकते हैं। तो ये सब एक परिकल्पना की बात है। इस स्थिति पे, आज की स्थिति में ये सिर्फ सोचा जा सकता है, परिकल्पना की जा सकती है, इसका जवाब आज नहीं दिया जा सकता। वो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होने के बाद ही मिलेगा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल इतनी कॉमन है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, एक दो दिन में ही उसका नतीजा भी आ जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, तो रूटीन में होती है आजकल, प्राय सब जगह होती है। हम तो 1990 से कर रहे हैं इसको। तो उसको इतना पॉलिटिकल इशू बना करके और न्यूज़पेपर वालों की भी अपरिपक्वता शो करता है, पुलिस की भी अपरिपक्वता और एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो नेतागण हैं उन सब की वह यह एक अपरिपक्वता और फालतू में उस मामले को उलझाने का प्रयास सा लगता है। और मामला काफ़ी उलझता हुआ नज़र भी आ रहा है। और ये सिवाय विक्टिम को हार्म करने के और जो एक्यूज्ड पर्सन उनको फ़ायदा करने के सिवाय इसका कोई रोल नहीं रहेगा। क्योंकि पब्लिक बायसेस इस प्रकार के डिस्कशन से जब अखबारों में होते हैं या टीवी पे होते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं तो उसमें नुकसान केस का ही होता है, यानी कि सज़ा पाने वालों को ही उससे फ़ायदा मिलता है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की चर्चाएं मीडिया में नहीं होनी चाहिए। राजनेताओं को, साइंटिस्टों को, पुलिस वालों को, कोर्ट को, सबको, लॉयर्स को इस बात से बचना चाहिए कि मीडिया में वो अपने अपरिपक्व विचार न दें, खास करके जब केस अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हम नहीं जानते वो किस दिशा की तरफ जाएगा। तो डीएनए तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑलरेडी लड़की एडमिट हो गई है, वहाँ उसका अबॉर्शन होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आएंगे ही और उनकी मैचिंग जो भी एक्यूज्ड लोग हैं या जो भी जिन पे शक होगा उनके साथ किया ही जाएगा। वो तो एक साधारण सी बात है, वह तो आजकल एक नियम की बात है और वो निश्चित रूप से होगा ही। तो उसको एक पॉलिटिकल इशू न बनाए, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद।